थोड़ा क्लोज क्लोज आओ थोड़ा। ये आइए क्लोज आइए चलेगा। पीछे है ना संजीत। थैंक यू। हाँ ठीक है बैकड्रॉप टर्न हो जाओ ना उस साइड ही तो जा रहे ओह माय गॉड पूरी दो साइड आ जाओ। मैम इधर ए मोबाइल पीछे ले मारे यहाँ से शुरू वहाँ खत्म यहाँ से शुरू यहाँ से शुरू वहाँ खत्म भाई सेंटर में खत्म धोनी सेंटर में खत्म एक सेकंड रुक गया ये तुम लोग हट गया हो गया ये हो गया रे हटो तुम लोग ध्वनि ध्वनि सेंटर आशिम सेंटर। सुरेश की तरफ देखो सुरेश की तरफ देखो। सेंटर सेंटर सुरेश की तरफ अभी यहाँ पे ध्वनि सेंटर ध्वनि सेंटर। मैंने हमारी पिक्चर देखी 30 सितंबर को और सिनेमा डे है तो 99 रुपीस की टिकट प्लीज गो एंड वॉच आउट। धोनी 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 इधर हटो हटो ये मत आओ लोग The queen of blockbuster is all set to rock and roll all over. So you can wish him a happy birthday. हैप्पी बर्थडे Go, पूरा बर्थडे. Come on, everyone. Happy birthday. आकिब भाई फिर रात को कहाँ And now the director साहब जो मैं यहाँ से निकल लूँगी. हाँ इधर निकल रही हूँ. कर लो फिर लेकिन उससे पहले I have to ask you a question before I get out of this place. Your one core memory when you were doing this track. First of all, hi, how are you? हाय यार बहुत ठंडा है था. How are you guys? हाय यार म्यूजिक लॉन्च पे आए हो, थोड़ा मस्ती होनी चाहिए, धमाका होना चाहिए, फील आना चाहिए. Especially we're gonna sing the holy song, so मस्ती होनी चाहिए. Core memory for this song. I think this is my second song I have dubbed from home after delivering my baby. So I'm a new mom. तो मतलब ऐसे इस गाने की तो कोर मेमोरी यही होगी कि मैं गाना गाती थी और फिर बीच में स्टॉप करके बेबी के पास जाती थी, उसे चुप कर आती थी और फिर वापस इधर आती थी स्टूडियो में गाना डब करने. सो दैट इज वन कोर मेमोरी एंड आई हैड फन एंड माय बेबी नोज द सॉन्ग अभी से ही एंड it's gonna be fun to watch him sing this song after he grown up. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. जी, your core memory. मेरा कोर मेमोरी ऐसा था कि इस तरह का गाना मैंने फर्स्ट टाइम गाया. अभी तक मैं स्लो केसिंग रोमांटिक सॉन्ग्स आता आ रहा था, तो ये फन ट्रैक फर्स्ट टाइम मैंने गाया. तो मुझे नहीं पता था कैसा साउंड करेगा, बट अभी गाना रिलीज हो चुका है. कैसा लगा धोनी आपको गाना? थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच. और I think आप लोगों को यहाँ आना चाहिए हमारे साथ. बिल्कुल. Come on the song. Come on. Give it up for Dhwani and Ashish. इधर साथ में रंग उड़ाएंगे ना. हाँ. Are you guys ready?
Paji has written the song. Give it up for Kumar Paji, please. Thank you, Paji. मजा आ रहा है? So this is just one song, guys. आगे आगे देखो होता है क्या? Amazing, Aziz. Thank you so much. बहुत बना दिया. Thank you so much. Thank you, guys. जोरदार ताली बजाओ तुम जाएंगे. Thank you. Next track is Dhwani's track. It's called Sehra. Dharmi and Varun, both of them together. Thank you. We love you, Dhwani. So Sehra is a very special track again because Sachin Jigar and I really have a lot of love for them and they've given us this track. And Varun has sung it. We both have a lot of love for Sachin Jigar. And मेरी actually बहुत special memory है जब वो गिटार पे बजा रहे थे गाना. I think Lakshman sir was also there, Saurabh was also there, Papa was also there. And मेरी जोर से चीख निकली. I was like, ये क्या गाना है? This is insane. And I was like, this has to be on an album. And then they agreed because I mean, it was such a beautiful song and still is, and it's touching so many hearts. And then Varun agreed to sing it. And it just comes at such a beautiful moment in our film. And थोड़ा montage में आता है, वो बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनिएगा ज़रूर.
देखिए जब मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा सेंस नहीं बनती है तो गाने पे जंपिंग करते हैं फटाफट। नहीं, अब तो बिल्कुल सुनना, जैसे ही बोल दिया यहीं पे तो मजा आने वाला तो है। फिर अक्षय बात करेगा। अच्छा एक काम करते हैं, चूज अक्षय यू। स्पेशल मेमोरी को मेमोरी वांट टू शेयर विद ऑल योर जनता आउट हियर जिनको सुन के अच्छा लगे, कुछ भी व्हाटएवर यू फील है। यार हमें तो बस बहुत 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 ज़्यादा मज़े आए वर्किंग विद ध्वनि, वर्किंग विद विनोद सर। इट वाज लाइक वर्किंग विद फैमिली। वी वर मेड टू फील सो कंफर्टेबल एंड एक गाने से बात शुरू हुई और फिर हमने 3 गाने कर दिए पिक्चर में। तो हमारे लिए ओके सो वी कैन हियर इट। इश्क से शॉट कर ले। शूट इट। बहुत बढ़िया रहना चाहिए। Hey everyone, hi! What energy, man! Congratulations, congratulations, congratulations. And amazing. All of you. So good. Man, you can really dance, I didn't know. Yeah, alright. Shashwat, you have to say something. Share something. Well, this was my first song with the two of them, and very kind, very easygoing in the studio. So I had a great time singing a legendary song like "Ek Ladki Bhi Bhagi Si." Yes, absolutely. That's quite a lot of. Yeah, it's a responsibility. So and he just took me through it like a breeze, you know. So it was amazing. Cheers to that. Absolutely. So chale, shuru kare? Yes, let's go. Okay, then are you guys ready for this? We have to sing the chorus together, guys. Okay? We all know this chorus.
this, and I don't think He shot this in a day. he shot this in a day, and this is like the best thing that ever happened to me in my whole life. Wow. Lakshmi, go for that one. लोग asking Lakshman sir ये कैसे करेंगे sir? He's like Rajesh. हो जाएगा. तू practice कर. With everything that I've asked him about the film, I don't think anyone, apart from every person who's sitting on this row, because I kept questioning it, but that's just me. And I think each and every one person here just kept telling me the same thing. हो जाएगा. You know? And that was the start of the film. And I can't believe that it's what कल मेरा birthday था तो मतलब आज 16th है. 4 दिन. This is the best birthday gift that I could ever ask for. Thank you. Thank you Lakshman sir. Thank you Karishma. Thank you Saurabh sir. Vinod sir. I mean this is I'm not going to make it boring. I don't want to give a speech. But thank you for instilling this confidence in me, which I didn't have at the time till a very few days, because I kept asking him. I was like, "Sir, गाना है 3 दिन rehearsal के लिए कैसे करेंगे?" And he just kept saying कि तू tension मत ले, तू कर लेगा. So stunning. Thank you so much. Thank you so much. Love you a lot. Okay, last but definitely not the least, the title track. कहाँ शुरू कहाँ खत्म. But And let me tell you this. So the original lyrics and everything else was done by Akshay and IP, and I love them for it. They've given it such a beautiful indie vibe. And then that's why we also had to have Vismay on it, who's done a killer vocal. What is up, guys? यार जोर से चिल्ला दो उनके लास्ट वाले रो से एक्सपेक्टेशंस हैं. देखा? Thank you so much. So yeah, happy birthday Hashim. Thank you so much. brother. And congratulations for the moment. यार ठीक से बर्थडे हम इसके बाद कर लेंगे. हाशिम को जाने नहीं देंगे. मेरी success party है. सक्सेस पार्टी है. So yeah. Right? आप सुनाओगे ready for it? आपको गाना पड़ेगा वरना गाना स्टॉप हो जाएगा. Exactly. You two will know ना these words. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके हम. चलिए. गा लोगे ना? संभाल लेना ठीक है? अपने लिए तालियां बजाओ.
see, people just tell what they feel and just not try to hide it. So I'm very happy. This is the opportunity to say because यहाँ पे जो first row पे लोग बैठे हैं, from Rishi sir to the whole row actually मेरे लिए emotions जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी thankful हूँ मैं from Lakshman sir to Karishma ma'am to Saurabh. मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते और शायद होती भी नहीं. तो थैंक यू सो मच. आपने बहुत मेरा साथ दिया लाइक माय पेरेंट्स वुड एंड बहुत मेरा ख्याल रखा लाइक अ बिग ब्रदर मैन. आई लव यू अ लॉट. So, shall we do the track? Are you ready? Let's make this fun there. क्या बोलूं This was so much vibe and thank you Sunny and Sulidhi ma'am for doing this for us and Ashish Pandit sir. Amazing. Thank you so much. Now, Yes, let's go. and right now, are you ready? Okay then. बहुत करेंगे डर है? ऐसे होएगा ही नहीं ना 3 to 1 तो मेरे को करना पड़ता है भाई.
you guys were very overwhelmed emotionally. Like, you're like, is this happening? Is this for real? You know, get a touch wood, pinch yourself moment maybe. It was all 40 days, dude. And today, actually, more than anything else, my dadu is sitting here. And I think for our whole family, it is such a big day. And you will probably not get the emotion, but we do. My papa, my dadu, miss my dadi a lot today. She would have been very proud. And we were sitting, I just want to share the story. We were sitting on number 9 and number 10. तो जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारा पहले घर था फ्लैट नंबर 9 और फ्लैट नंबर 10B. Wow! The journey from there, कहाँ शुरू to now. I think it's been I've seen all phases of my dad really achieve in life. मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज वो ऐसे सक्षम हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाते हैं, मेरे सारे सपने पूरे कर पाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आई थिंक मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स के लिए है. Such a rock star you already are. And massive rock and roll. Full power. Your mom. तो बात करने आया था, मुझे रुला दिया. एक बात हुई. ये अच्छी याद है. अच्छी याद है, बिल्कुल. These are the things जितना cherish करो उतना अच्छा. Yeah. Okay. Yeah. So your question was. Any moment which was like a touchful moment, or I'm sure the entire movie is like that, but always when they make the I found the interviews are taken, there's always one particular moment like, is this real? That this just happened, you know, that surreal feeling, you're very grateful. यार जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, I think कहाँ शुरू किया था और इंशाल्लाह कभी खत्म ना हो ये जर्नी. तो I feel it's just taken so much to reach. It's not a soft story. I don't mean to make it like that, but I just feel like it's very important that I mention this. And Saurabh, when I was signing the film, Saurabh, after I signed it, Saurabh came to me and he said, I had sent you a message about 6-7 years back, and that message was somewhere lost. I could not for some reason reply to him or didn't see it. And then he said, sir, मैं ये पिक्चर तब भी आपके साथ बनाना चाहता था. और 8 साल बाद he came and he said, it's still the same and I still want to make this film with you. So I feel कहीं ना कहीं I've done something right for him to have that faith in me still, and for him to believe that I could play and be his Krish to his Meera. So that's a very it's a very big deal for me, because somewhere you kind of in your day-to-day lives, in the journey that I've been having, I think somewhere you take it, कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आप किस रीज़न से ये काम कर रहे हो और क्यों आए हो अपनी फैमिली छोड़ के. बट जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, when they have that confidence in you, it feels like you've done something right, you know. And it's just been such a beautiful journey. I wouldn't want to trade it with the world, you know. कुछ moment नहीं है. Every now and then I touch myself and I'll be like, I'll pinch myself and I'm like, is this really happening? And the one good thing that I feel, one of the many good things of course, but our preparation was very solid. Our workshops were really good. I think the moment वो काम जो जितना था वो हम कर चुके थे फिल्म से पहले. Super ready. And when we came to the set, it was all fun. We were just having fun with it. And one moment I'll tell you with Dhwani, one of the part of your questions were when Dhwani was driving in the car, and this was a chase sequence. Or I was supposed to be nervous, but I didn't have to work hard for it because Dhwani was driving the car. And on top of that, Vinod sir की बेटी है और जिप लगा हुआ था गाड़ी में, पीछे से लोग डंडे लेके आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी चला रही थी और आई थिंक जिस हिसाब से इसने गाड़ी चलाई है हमारी जर्नी काफी स्मूथ रही है उसके बाद. मेरा साइकिल ऐसा चल रहा था कि पीछे एक्चुअली लोग डंडे लेके आ रहे हैं, मुझे क्रिश को बचाना है, तो मैं
That's how excited today was. And you really did a good job. I saved you, buddy. Can you see the chemistry here? Can you see it? This is what you know, watch in this movie. So amazing. Thank you so much, both of you. Thank you. Come center. Okay. Media, the house is open to media. You can ask your question. आप लोगों के ज़हन में दिमाग में इसमें जो भी सवाल आ रहा हो. ऐसा कुछ था Anyone question? ऐसा कुछ Okay, you can start. हेलो दिस साइड सर ओहो ये मेरा सवाल लक्ष्मण सर से है सर इधर मेरा सवाल लक्ष्मण सर आपसे है मैं लगभग विनोद सर को पिछले 20 सालों से जानता हूँ उनकी डॉटर की डेब्यू फिल्म है बहुत प्रेशर होगा कांधों पर तो ये जो फिल्म की कहानी है इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली अब कितना प्रेशर था और सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक है सुपर आउटस्टैंडिंग होने सर प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं मिली फिल्म बनाते हैं सर कहाँ से प्रेरणा मिलती है अच्छी फिल्म बनाओ पैसे कमाओ निकल जाओ बट सर एक बात बताता हूँ मैं कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था आपको पता होगा अभी भी है वहाँ पे मैं कैमरा अटेंडेंट था मेरी सैलरी थी 1500 रुपया और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहाँ पे मार्केटिंग में इंटर्न था उनकी सैलरी थी 1200 रुपया कैमरा अटेंडेंट था तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था AJW3 जब पता चला तो वो पीयून के एक लेवल ऊपर था असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3 सारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया मेरा रास्ता अलग हो गया मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया DOP बन गया डायरेक्टर बन गया फिर प्रोड्यूसर बन गया भाई भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है सौरभ ने डायरेक्ट की है और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी कुछ नहीं सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे मैंने उसको देखा था उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा कि इस कैरेक्टर को छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में और वो धोनी के आंखों में था तो इस तरह से सर हम जुड़े और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है बट थैंक यू सर थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स सीरियसली थैंक यू हमने एक आदमी को हमारा पेडी है उसको करने के पैसे दिए वो जब से शुरू हुआ है किए जा रहा है आपके बाएं साइड मेरा सवाल सौरभ से है फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा है एकदम कंप्लीट बॉलीवुड मसाला फिल्म हमको देखने में महसूस अभी हो रहा है अच्छा लग रहा है इसका टाइटल कहाँ शुरू कहाँ खत्म और फिल्म की कहानी दोनों एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए बट सर ये जब आया था पहले हमने शुरू की थी लिखना इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स रोम कॉम इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होने वाला है उसके थॉट से आया था और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में पूरा प्रोसेस वो करने में एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस नहीं आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर सौरभ ने भी सही जवाब दिया जैसे आपने ट्रेलर में देखा एक लड़का गेट क्रैशर है वो एक शादी का गेट क्रैश करता है वहां पे एक लड़की को मिलता है और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज़ खत्म कहाँ पे होती है और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ खत्म वो हमारे राहुल नंदा सर है ये उनके वहाँ से आया टाइटल है बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल
यस सवाल और है विनोद भाई शैली से। इंडस्ट्री में हमेशा बातें होती है नेपोटिज्म को लेकर, क्या वो टैग लेने के लिए आप तैयार हैं? सर मैंने अभी कहा वो नहीं आया, मैं गया था। वही सवाल तो नहीं चाहिए था, तभी तो पहले क्लियर किया था। जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। आपने शुरुआत की थी कि वो भी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी बच्ची थी तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है? कितने थिएटर में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना, जब वो आया मेरे पास में उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। म्यूजिक उसकी म्यूजिक में जो गाने हैं वास्ते ले जा रहे ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज़ हैं एंड शी इज़ द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर। हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज़ डन वेल फॉर हरसेल्फ एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता ना, मतलब गाना है गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग और जहाँ शो कर रही है। बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था जिसने जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार देख ये पिक्चर है एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू। सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को लक्ष्मण ने कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की लगेगी, जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर यू। Seriously, from bottom of my heart, I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी मिमी जरा हटके जरा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है। ये मेरा आपसे बात है। My question is to Dhwani. Hi Dhwani, see you. Go ahead. तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं, मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा होता है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस ही होता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। They always made sure that my life is my decision and not theirs. तो आई थिंक थोड़ी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नजरिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग है? I
थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स it was such a collaborative effort. It was never like कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील। एंड और जहाँ से और जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट। एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मजे आए। Aside from Bollywood Chronicle, can you tell me where you are? Yes, how do you? Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था। आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में, और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती। ध्वनि शिव यूथ सेंटर फ्रॉम द फिल्म चर्चा। ट्रेलर फुल और एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया, फिल्म देख के भी मज़ा आएगा। ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है। तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, which is why the message is कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, ताकि आप उसके बाद आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड that's the only thing that parents and your children or anyone should be asking one another. And उसके बाद I think everybody is smart enough to take their own decisions there. सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं, ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं, पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको? सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस। एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? यार मतलब इट बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए। इट वर्क्स either way, would work. हेलो ये राजीव विजयकर है। हाय सर।
congratulations Vinod ji, and we have been very old friends, and congratulations to all of you. It's looking rocking. The music especially is outstanding. And I have two questions, one for Dhwani ji and one for Dhwani. My question is a little serious, and then you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in a film where the emotions are more or less the same, but it's a louder, bigger format? So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos I just play myself and maybe different sort of emotions hidden. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think in the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him. Because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग है और बहुत सीखना पड़ता है। लक्ष्मण जी, my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way? The title came first and then we thought of recreating the song. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, cosmically हो गया, and हम सब thankful हैं. I am Nasi. I'm blessed. Thank you, sir. Thank you for mentioning that actually. Hi everyone, Palak this side from Teli Chakkar. Saurabh, my question is to you. कहाँ शुरू कहाँ खत्म marks your debut as a film director. How was your experience? Like, what should I say? It was very good. Like overall journey कैसी रही आपकी? Overall journey बहुत अच्छी रही. I think there was a time when I used to see sir's film and just try to take notes कि ये कैसे कर रहे हैं and just learn from him. And I think I'm just ऐसे कर रहे जैसे मैं सत्यजित रे हूँ. But yeah. I think I am just blessed to have Sir, Karishma ma'am, Vinod sir, all believing in me, and I couldn't have asked for more. Thank you. Hello guys, hi. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Hi. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से है. लक्ष्मण जी इस फिल्म में hello, hi. इस फिल्म में हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे, जैसे कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, ऑल्सो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. इतनी सारी चीज़ों को आपने एक साथ कैसे बैलेंस किया? ऑल्सो आप इसमें एक मैसेज भी दे रहे हैं. सो हाउ डिड यू बैलेंस इट ऑल टुगेदर? मैम, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में, जैसे लुका छुपी हो, ज़रा हटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है. क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है, क्योंकि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है. थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है. तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज रियलिटी ऑल्सो. हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते. दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें. तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहाँ पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है. तो हंसते हंसते इस तरह की चुलबुली चीजें हम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को ये बहुत पसंद आएगा. थैंक यू. हाय ध्वनि, प्रिया मिश्रा हियर फ्रॉम बजूका मीडिया. बहुत अच्छा लगा हमें देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस वक्त आप क्या
क्या फील कर रहे हो? आप अपने पिता के जस्ट बाजू में खड़े हो, मुझे जानना है क्या फील कर रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया इस फिल्म के पहले आपको? उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम। आई मीन मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया। उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा। पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की और शायद यू नो आपको दिख रही है, आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा। तो एज ए फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना तो तब से एक वादा था, यू नो, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए आई विल मेक श्योर दैट यू नो यू गेट ऑल द हैप्पीनेस। जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने वादा किया था। आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाता है, एंड दे डिड लॉट फॉर मी। मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं है, पर आई नो व्हाट माय मॉम एंड डैड डिड फॉर मी। और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट। एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू रीच एवरी पोजीशन, मतलब चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब एक ओबीडियंट बेटी एंड एक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई सी इन द मैं कहीं One last question, please. Hello, hi Dhwani. You're. Yes, hi. I'm Pragya from Hotifly. Hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है। इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने, और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली, तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज, हाँ, बिकॉज यार दिखता है ना। फिर और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है। तो बहुत ये सही बात है, और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई। एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया, हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ तोड़ के किया। और 1-2 दिन पहले आई थिंक आशिम और मैं हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे, और ही वाज टेलिंग मी I would constantly keep rehearsing it with him also, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर कि यार ब्रो, यू नो, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई सीनियर, तो नो ही इज, and I mean it, and I say it with a lot of love, that he's been a very it's been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And I'm मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें, और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे। सर बताइए ना जरा प्लीज। We look forward to seeing it more now. I mean, we look forward to seeing it more after what you've just said. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, thank you, thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you so much. Have a good day. भाई साहब, चलो आ गए वापस।
कट करना तो बस है, ये घर तक जाएंगे, ये घर तक ले जाएंगे। ला इधर ला ड्राइवर। पूरे घरों में बुलाए, चाली वाले बुलाए। तेरे मेरे बीच में जो बेतुकी सी बात चलो कट कर। अरे कट करे, कट कर यार।